नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आज आपके साथ आलोक। कुरुक्षेत्र में हम हर दिन किसी ना किसी विषय को लेकर के एक बात रखते हैं अपनी, उस पर मेहमानों को बुलाते हैं, चर्चा करते हैं ताकि कुछ सार्थक चीजें निकल करके आए। आज हम जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे हैं वो वाकई में साफ तौर पर कहा जा सकता है 21वीं सदी में जाते भारत के लिए एक विडंबना ही कही जाएगी। जी हां, जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या विस्फोट को लेकर के बात करें तो असर इसका साफ तौर पर दिखने लगा है। दरअसल सुविधाएं सीमित होती जा रही हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी सुविधाओं पर बात करना अब मानो बेईमानी सा लग रहा है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े और सबसे बड़ी बात कि जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा ना होने पाए, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण पर सीधी तौर पर एक जागरूकता की भी जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बने, बढ़ती आबादी पर सियासी घमासान ना हो, तो जनसंख्या नियंत्रण पर। इस बीच लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि एक विशेष धर्म से कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। तो सवाल यह कि धर्म से क्यों जोड़ करके देखा जा रहा है? सीधी सी बात है, अगर हम किसी धर्म को भी हटा दें, राजनीतिक दल की बात हटा दें, एक छोटी सी बात यह है कि सुविधाएं सीमित होती जा रही हैं। समझने वाली बात यह देखिए, लेकिन बयानबाजी किस तरीके से हो रही, जरा वो भी राजनीतिक दलों की सुनवाना चाहेंगे। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है। जो बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट है उसको कोई भी कंट्री न तो नज़रअंदाज कर सकती है और न बर्दाश्त कर सकती है, और इसके लिए हमें व्यवस्था करनी ही होगी। ये किसी कास्ट कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि कंट्री के लिए चैलेंज है। अब कुछ लोग इसमें करते हैं कि साहब अल्लाह की मेहरबानी है। अब आप इस तरह की अल्लाह की मेहरबानी से अनलिमिटेड परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी परेशानी होगी। आप अल्लाह की मेहरबानी का बहाना बनाएंगे, अनलिमिटेड परेशानी का ठिकाना ढूंढेंगे। तो ये मुझे लगता है जो लोग तर्क दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। सबसे ज़्यादा नाराज होंगे। संघ के सारे पदाधिकारियों ने बार बार ये कहा है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो पहले संघ और बीजेपी आपस में बैठ के तय कर लें कि किसकी बात मानेंगे। भाई सरकार तो संघ की चलती है, कहने के लिए भाजपा की सरकार है, संघ है भाजपाइयों की। तो जब उनकी मातृ संस्था खुद कह रही है कि 4 बच्चे हिंदुओं को पैदा करना चाहिए, कई तो ऐसे हैं जो कहें 10-10 बच्चे पैदा करना चाहिए। मैं कई बयान अभी दिखा दूं 2 मिनट के अंदर। कई इनके मंत्री पदाधिकारी आरएसएस के नेता कह चुके हैं, कोई कहता है 10 बच्चे पैदा करो। 2022 को यह कह दिया है, क्या कहा है कि भारत में कोई जबरन कानून की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एफिडेविट दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश और भाजपा के लोगों को नहीं मालूम कि सेक्स रेशियो मुसलमानों का कितना है? बताइए। बड़ा है, 936 to 9, इंप्रूवमेंट है 930 to 951। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने वाले कौन है? मुसलमान है। और आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में? आप TFR रेट गिर रहा है और भारत के मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 2030 तक। झूठ पे झूठ बोलते हैं, गवर्नमेंट का डेटा है। तो बढ़ती आबादी एक चिंता का कारण है और जनसंख्या विस्फोट का आखिर क्या है निवारण जनसंख्या विस्फोट को लेकर के फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इसको नियंत्रण को लेकर के बात की और साथ ही साथ एक बैलेंसिंग को लेकर भी बात की, लेकिन
इस बयान के बाद किस तरीके से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, लगातार बढ़ती आबादी पर सीएम योगी तो चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन बढ़ती आबादी पर अब सियासत लगातार कहीं ना कहीं तेज होती जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, कैसे काबू पाया जा सकता है और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। कुछ ऐसे ही आज सवालों के जवाब आज के इस कुरुक्षेत्र की डिबेट में जानेंगे और समझेंगे। आए हुए मेहमानों से जल्दी से जो हमारे साथ मेहमान इस वक्त अभी जुड़े हैं उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन मैम है। ताहिरा जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ ताहिरा हसन मैम है। ताहिरा हसन मैम, मैं सबसे पहले आपने अभी राजनीतिक दलों की बात सुनी होगी, मैं अभी कोई भी राजनीतिक दल की बात करना ही नहीं चाह रहा हूं भी किसने क्या कहा और क्या उसकी प्रतिक्रिया आई। मैं तो सीधे इसीलिए आज सबसे पहले आप से ही जानने की कोशिश करी, क्योंकि आप लगातार मैम काम कर रही हैं, आप इलाकों में जाती हैं, वहां पर स्लम एरियाज में भी जाती हैं, लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही हैं लगातार। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं सबसे पहले जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा और आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस बयान को लेकर, जब हम आज इस पर डिबेट कर रहे हैं, इस बढ़ती जनसंख्या को लेकर के। देखिए आलोक जी, बढ़ती जनसंख्या सिर्फ भारत में नहीं, सारे देशों, सारे कंट्रीज ने कहा है, जितनी भी हैं दुनिया में, कि भाई 8 बिलियन हो गए हैं। और ये 1 बिलियन कोई आंकड़े नहीं है। इतने लोगों को सम्मानजनक जिंदगी देना, उन तक फैसिलिटीज को पहुंचाना, ये आसान काम नहीं है। और आगे और बढ़ेगी जनसंख्या तो ये और मुश्किल हो जाएगा। और भारत में भी जिस तरह से बढ़ रही है कि कह रहे हैं कि चाइना से भी हम compete कर लेंगे कुछ सालों में, तो जाहिर है पानी कम हो रहा है, रिसोर्सेस इतने नहीं है कि लोगों को लाइफ टू राइट का मतलब ये है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है कि उनको सम्मानजनक जिंदगी मिले, उनको हेल्थ और एजुकेशन और सारी चीजें उन्हें मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये एक इशू है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि इसको धर्म में बांट के कैसे देखा जा रहा है। क्योंकि 1994 में अगर जो इस तरह से एक कम्युनिटी को कहा जा रहा है, तो उस कम्युनिटी में जो फर्टिलिटी रेट थी वो 4.4 था, फिर 2016 आते आते वो 2.6 हुआ और 2021 में 2.3 हो गया। और ओवरऑल फर्टिलिटी रेट 2.2 से 2.0 हो गया। तो फर्टिलिटी रेट तो कम हो रहा है। अब ये है कि क्योंकि जागरूकता बढ़ी है, तो जागरूकता अभियान को और चलाया जाए। हमारे गांव में, दूर दराज एरिया में जहां लिटरेसी अभी नहीं पहुंची है, ये अफसोस की बात है कि इतनी दिन हमारे साल हो गए आजादी के, और अभी लिटरेसी एक एक हिस्से में, मार्जिनलाइज क्लास में, हाशिया के समाज में पूरी तरह से नहीं पहुंची है। तो जाहिर है नुक्कड़ नाटक के जरिए, रेडियो के जरिए उसको पहुंचाना होगा, उसकी इंपॉर्टेंस को, क्योंकि इसको महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ी गाज पड़ती है। और कानून बनाने से बिल्कुल, और महिलाएं इसका दंश झेलती हैं, बाकी राजनीति अपनी जगह है। लेकिन मैं ताहिरा जी एक सवाल का जवाब मैं जरा आपसे और ले लूं, क्योंकि बड़ी एक हेल्दी डिबेट चल रही, जिसमें मैं चाह रहा हूं कि आप अपना पक्ष रखें। जब हम जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के अगर हम बात करते हैं, तो उसके उपाय को लेकर भी बात करना, यहां पर खुले मन से करना, मैं चाहूंगा कि बातें कुछ हों, खुल करके चीजें सामने आए। जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, डेवलपमेंट कंट्री की बात करते हैं, तो वहां पर उन लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बहुत सारे चीजें एक प्रावधान करें, लेकिन अगर भारत में कुछ चीज की शुरुआत होती है तो विरोध पहले शुरू हो जाता है। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए मैंने कहा ना, महिलाओं तक खासकर मैं इसीलिए कह रही हूँ, बच्चों के साथ इसमें करिकुलम में भी जो बच्चियां टीनेज हैं, वहां से शुरू कर दीजिए आप कि उसको कंट्रोल करना, और क्या किस तरह से ये हेल्थ को इफेक्ट करता है। क्योंकि बेटे की जो डिजायर है उसमें हमारी महिलाओं को कई बार 6-6, 7-7 एबॉर्शन कराए जाते हैं उनके। तो सोचिए, जबकि कानून बन चुका है तो सख्त कार्रवाई उस पे भी हो, कानून का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो। देखिए महिलाओं ने लड़के अपनी बात रख के कानून बनवाए हैं, वो टूल्स उनके हाथ में है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना ने जो कंट्रोल किया अपने यहाँ, वो कैसे किया है? शिक्षा और स्वास्थ्य निचले स्तर तक पहुंचाइए। शिक्षा को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप पहुंचाइए। जिस कम्युनिटी में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जिस कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुंच रही हैं, जो स्लम एरिया है, जो मार्जिनलाइज क्लास है,
वह किसी भी जाति धर्म के लोग हो, ज्यादा बच्चे। जी देखिए, इसको आप नहीं कर सकते, शिक्षा को आप नकार नहीं सकते। जिन स्टेट्स में शिक्षा पहुंच चुकी है, चाहे साउथ में देखिए, केरला में देखिए, जहां शिक्षा है वहां पे क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है कि उसको आप पहुंचाइए। शिक्षा की बात न करके आप धर्म और रिलीजन की बात बिल्कुल। सवाल ये कि शिक्षा और अब दो चीजें निकल करके आ गई ताहिरा जी। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए, यानी कि अगर आप इनकी रूट पर जाते हैं, तय पर जाते हैं, तो बहुत हद तक आपको इस क्षेत्र में कामयाबी कहीं ना कहीं मिल सकती है और इसके कई देश उदाहरण भी हैं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं अब जरा मनोज यादव जी के पास आऊंगा। मनोज जी, मेरा पहला सवाल आपसे, बढ़ती आबादी वाकई में कहीं ना कहीं चिंता का सबब है, इस पर एक ठोस कदम उठाए जाने की वाकई में हाल फिलहाल जरूरत है? बिल्कुल उठाया जाना जरूरत है, लेकिन चर्चा 8 साल 9 साल हो रही है, इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। 9 साल पहले जब देश के प्रधानमंत्री, अब तक के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कथनानुसार भाजपा, आरएसएस डैश डैश जो भी हैं और बच्चे हुए सब, उन्होंने ही तो कहा कि सबसे बेहतर प्रधानमंत्री मिल गया देश को, जो देश को विश्वगुरु बना रहा है। कितनी अच्छी बात है, कितना खुशी हुई। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं जो मैंने किया है, 42,000 प्रतिदिन हिंदुस्तान में नए बच्चे जन्म लेते हैं, तो 3,228 दिन लगभग हो रहे हैं। 3,228 दिन में 13,80,70,000 के करीब पॉपुलेशन बढ़ गई। तो किसने रोका था? आपने, आलोक जी रोका था, या मनोज यादव ने रोका था, या ताहिरा जी ने रोका था, या किसी वाह शक्ति जो मतलब विदेशी कोई ताकत लगी थी मोदी जी को ये रोकने के लिए कि 13,80,70,000 जनसंख्या 9 साल में लगभग बढ़ा दी। अगर इसमें रोका जाता तो मैं 50% मान लेता हूं कि पॉपुलेशन रुक जाती जी। अगर 6 करोड़ भी अगर पॉपुलेशन रोक दी जाती, तो आलोक जी, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, एक स्टेट ना, जैसे 6 करोड़ तमाम सारे स्टेट की पॉपुलेशन नहीं है। अगर कई दिल्ली और हिमाचल और सब मिला लो तो कई स्टेट की पॉपुलेशन है 6 करोड़। तो ये किसने रोका था? ठीक है मनोज जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अगर बढ़ गई, ठीक है, अब इस बढ़ती हुई आबादी को अब रोका जा सकता है, उसके लिए आज सुझाव दीजिए। आज मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, मंच दे रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। अगर इतनी आबादी बढ़ गई है, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है, तो मनोज यादव जी आज एक सुझाव देंगे जी। बेहतर। हाँ, ताहिरा जी ने स्वास्थ्य और शिक्षा पे पिन किया और कहा कि ये जिस देश में बेहतर होंगी वहां की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो स्वास्थ्य का हाल ये है उत्तर प्रदेश में, जिन मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है एकदम को लेके, 100 रुपए पर्चा कर दिया इलाज का, जो 1 रुपए था 99 रुपए बढ़ा दिए। तो अब और बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा उत्तर प्रदेश के आम और गरीब, जो इनलिटरेसी वाले लोग हैं, जिनके अशिक्षित हैं, जिन पे ज्ञान नहीं है, उनको और अच्छा इलाज मिलेगा। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने अपनी पॉलिसी के जरिए बताया। और 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए स्कूल की किताबों पे, और किताबें स्कूल पहुंची तक नहीं, तो वहां शिक्षा भी बेहतर मिलेगी। ऐसे महान व्यक्तित्व मुख्यमंत्री को मैं सत नमन करता हूं। चलिए, शत नमन करिए, शत वंदन करिए। लेकिन जो आपने आलोक जी, आप क्यों इतना बेचैन हो रहे हैं? हमें कह लेने दीजिए। सुझाव मांगा है वो दिया नहीं अभी मैंने। मैं कह रहा हूं, मैं बचपन से सुनता आया, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। बचपन से कह रहा हूं, बचपन मतलब समझते हैं 4 दशक लगभग पहले की बात बता। गांव की दीवारों पे एक गेरू होता है, गांव में कहते हैं, गेरू से लिखा जाता था। उस सरकार पे इतना पैसा नहीं होता था कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब किस दीवार पे लिखा है हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार? तब एक दूरदर्शन था तो हर आधे घंटे बाद छोटा परिवार सुखी परिवार का ऐड आता था, और तमाम सारे और ऐड आते थे परिवार कंट्रोल करने के। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आज 50 नहीं हजारों चैनल हैं देश में, किस पे आ रहा है? और ये वो सरकार है, ऊपर वाली और यहां वाली भी, जिसका सबसे ज्यादा पैसा बजट खर्च होता है विज्ञापन पे। तो काहे के लिए विज्ञापन करने पे रोक रखा है भाई? कौन मना कर रहा है? और बचपन से 2 बातें मैं और सुन रहा हूं, चाहे वो राम कृपाल वर्मा हो, चाहे रमापत निषाद हो, और चाहे मनोज यादव हो, और चाहे मोहम्मद शोएब हो, चाहे मोहम्मद सलीम हो, और चाहे जावेद खान हो। इधर भगवान की वजह से बच्चे हो रहे हैं ज्यादा, और उधर अल्लाह जी की वजह से हो रहे हैं। ये इस पे भी रोक लगनी चाहिए।
ये शिक्षा ही और स्वास्थ्य ही तो बेहतर बता चलिए, पाएगा। रोक लगनी चाहिए, लेकिन कब इस पर आवाज उठाई, कब मुद्दा बनाया। मैं जरा किसी राजनीतिक दल के पास आऊं। एक बार मैं ताहिरा हसन मैम के पास आ रहा हूं। ताहिरा जी, मनोज जी ने जिस तरीके से सवाल उठाया कि जागरूकता को लेकर के, भाई आपने भी कहा आप लोग किस तरीके से स्लम एरियाज में जाती हैं, आप लोग वहां पर लोगों को जागरूक करती हैं, राजनीतिक दल कितना गया वहां पर लोगों को जागरूक किया। आपने भी कहा कि हम नुक्कड़ नाटक के जरिए कर रहे हैं, तमाम सारी ऐसी विधाएं जिसको तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसके लिए सरकार को, ये जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है उसको भी, और भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का भी होता है, जितना स्ट्रांग अपोजिशन उतना ही मजबूत लोकतंत्र। तो जाना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए हमेशा। देखिए, महिला विंग, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास महिला विंग होती है। महिला विंग का काम होता है कि वो स्लम एरिया में, ऐसे एरिया में जाए और वहां जाके लोगों में अवेयरनेस पैदा करे, उनके अंदर डेवलप करे, उनके यहाँ देखे शिक्षा के लिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, सरकारी स्कूलों में काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। देखिए, विपक्ष का भी एक काम है कि वो देखे और उस पे बोले। बिल्कुल, विपक्ष क्या अपनी अहम भूमिका जो निभानी चाहिए उसका जो रोल वो अपने निभा रहा है क्या? बिल्कुल, मैं इस पर भी आऊंगा। मैं जरा कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनसे भी टिप्पणी लेना चाहूंगा। पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी भी जुड़ गए। कृष्ण मोहन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी हसन अहमद जी भी हमारे साथ हैं। हाजी अहमद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्ण मोहन पांडे जी के पास आ रहा हूं। कृष्ण मोहन जी, आबादी में अव्वल है उत्तर प्रदेश, और बढ़ती आबादी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर की है, लेकिन उस पर तमाम सारे लोगों की जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई है, या यूं कहें कि कुछ लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं जब एक खास वर्ग को लेकर के बात की गई है। तो देखिए, जनसंख्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या और देश की समस्या नहीं, वरन दुनिया की समस्या है। और ये वो समस्या है जिससे जितना जल्दी से जल्दी निजात पा लिया जाए तो धरती के लिए और देश के लिए और प्रदेश के लिए बेहतर होगा। ये किसी और वर्ग समुदाय, किसी धर्म समुदाय या व्यक्ति विशेष के लिए कहने की वो बातें नहीं है। आप विचार कीजिए, जिस देश में हर दिन हर मिनट 34 बच्चे पैदा होते हैं, हर मिनट 34 बच्चे पैदा होते हैं, आखिर वो कौन सी सरकार है जो हर मिनट 34 बच्चों के लिए एक क्लासरूम की व्यवस्था कर दे, हर मिनट एक अस्पताल 34 बच्चों के लिए अस्पताल की व्यवस्था कर दे, हर मिनट स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगार के लिए व्यवस्था कर पाए। ये इतनी बड़ी असुविधा है जिसको रोकना ही एक विकल्प है। उसके लिए सरकारों को आगे आना होगा और उसकी शुरुआत करनी होगी। रही बात किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष की भावना आहत होती है, तो आहत तो साहब यहाँ छोटी छोटी बातों पर हो जाता है। मैं कहना नहीं चाहूंगा, इस आप रोज चैनल पे डिबेट करते हैं, किसी का आम खाने से किसी का आम खा लेने से, किसी का रुपए सड़क पे चल देने से, किसी जगह विशेष पर कुछ ऐसे क्रियाकलाप कर देने से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। अब उनकी भावनाओं का क्या है, ये हमारे देश की न्यायपालिका तय करेगी, क्योंकि लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए, बीच का रास्ता जो जनसंख्या पर भी नियंत्रण हो जाए और भावनाएं भी किसी की ना आहत हो, कोई भी वर्ग विशेष हो। मैं तो चाह रहा हूं कुछ तथ्य निकल करके आए, सार्थक बहस हो। मैं हाजी हसन जी आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा, भावना भी ना आहत हो और समस्या का समाधान भी निकल आए। देखिए, हमारे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्हीं ने बड़ी साफ शब्दों में कह दिया कि ये वैश्विक परेशानी है। यानी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सरासर गलत कहा। ये कह रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं कि जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा वो सरासर गलत कहा, क्योंकि ये तो वैश्विक परेशानी है। ये वैश्विक है, इसका प्रदेश से क्या मतलब, इसका देश से क्या मतलब, और इसका मुसलमान कहा कि ये राष्ट्रीय समस्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। पहले तो आप ये तय कर लिए कि अंतर्राष्ट्रीय की राष्ट्रीय या प्रदेश की समस्या है। पहले आप एक बात पे आ जाइए कि समस्या कहां से है और किस चीज की समस्या है। समस्या पे होना चाहिए कि समस्या के समाधान पे चर्चा होनी चाहिए। पहले आप ये बताइए, समस्याएं जो बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न की जा रही है, बात तो उन पे भी होनी चाहिए। उत्पन्न ना हो, इसके रूप में चर्चा उस पर होनी चाहिए ना। मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं हाजी जी को सुनूंगा। मैं पहले पूरा मौका दे रहा हूं हाजी जी। यहाँ पर चर्चा है, रूट पे हम जाए ना, हम की राजनीतिक बयानबाजी पर हम नहीं आज कोई बात कर रहे हैं इस तरीके की। हम चाह रहे हैं समस्या है तो उसका समाधान निकले।
बिल्कुल समाधान निकले, लेकिन समाधान और हम आप यहाँ बैठ के चैनल के माध्यम से नहीं निकाल। हम लोग एक सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर किसी समस्या का समाधान हमने सुझाव तो देखा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी किस तरह के सुझाव प्रकट कर रहे हैं, ये भी हमने देखे, और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता आके क्या कह रहे हैं ये भी हमने सुना, और प्रदेश की जनता सुन रही है। देश की जनता बहुत बड़े व्यूअर है आपकी, भारत समाचार जैसा निष्पक्ष चैनल पूरे प्रदेश में देखा जाता है। तो जब इनके यानी संगठन और मुख्यमंत्री ऑफिस में मुख्यमंत्री डायरेक्ट खुद कह रहे हैं उसमें समन्वय नहीं है, तो हमारे आपके सुझाव में क्या समन्वय आ जाएगा। तो खैर, हमें तो समस्या का समाधान करना है, सुझाव देना है, कोई माने या न माने। मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही, वो बिल्कुल सही कही। इस देश की, इस उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक, तो सर यानी कि आप गलत कह रहे हैं, आप भारत समाचार पे बातें गलत कह रहे हैं कि वैश्विक समस्या है, यानी कि जो उन्होंने कही मैं भारत समाचार के माध्यम से कह रहा हूं कि उत्पन्न की गई है सही है, या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आप अभी जो झूठ है बोल ये रहे वैश्विक थे। समस्या के देखिए साथ पहले तो आप भारत की एक सबसे बात बड़ी पे आ समस्या है, जाइए, प्रदेश आप की कहना समस्या क्या है, चाहते हैं, और इसको निजात दिलाने के लिए एक फौरी कदम उठाना पड़ेगा। उठाइए, बिल्कुल किसने उठाना रोका पड़ेगा है फौरी आपको? कदम। सरकार यदि नहीं आपकी उठाते है, हैं केंद्र तो इस में, देश केंद्र में और प्रदेश में सरकार और आपकी है, देश उठाइए में कदम। हर एक मिनट में उठाइए 34 कदम। बच्चे किसने पैदा होते रोका है हैं। आपको? उनके हम सब स्वास्थ्य अच्छी की बात है। व्यवस्था, उनके शिक्षा की चिंता, उनके बेहतर रहन सहन की चिंता, उनके रोजगार की चिंता है, दुनिया की कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। और यदि करना क्यों होगा नहीं कर सकती तो आज है? इसकी क्यों नहीं कर सकती है? हमें करनी होगी। और 70 सालों में सरकारों ने क्या किया? दुनिया जहां तक जो आप बेच रहे हैं अभी पिछले 8 सालों से, वो सब किसने बनाया था? क्या बात करते हैं आप? कोई कर ही नहीं सकता जो आप कर सकते हैं। आप अनोखे हैं, आप देवदूत बन के आए। एक धर्म विशेष को, एक संप्रदाय विशेष को, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को बढ़ाने का काम किया, और उनकी मान्यताओं को और उनके तथाकथित गणित मान्यताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अच्छा मनोज जी, कुल मिलाकर के चर्चा फिर मैं कह रहा हूं कि घूम फिर के बाद सेकुलरिज्म तक आ गई है ना, किस तरीके से सारी चीजों की हो गई, लेकिन प्रेसिडेंट को लेकर के बात करें तो दर को लेकर चर्चा उस पर हो कहीं ना कहीं चीजें। जी, बीजेपी के प्रवक्ता ने सही बात कही कि विश्व लेवल की, लेकिन विश्व के ऐसे भी देश हैं, शायद उनको पता भी होगा, नहीं पता तो मैं 1-2 का नाम बता दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री, आइसलैंड एक कंट्री, न्यूजीलैंड एक कंट्री, ऐसे कंट्रीज है जहाँ जनसंख्या बढ़ोतरी के लिए लोग वहाँ के परेशान हैं। वैसे इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कही है किसी एक धर्म के लिए, जो हमारे देश के संवैधानिक ढांचे का एक अभिन्न और मजबूत अंग है, वो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, और जो भी है अब्दुल कलाम से लेकर मोहम्मद अजीज तक जो भी हैं, हर जगह उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो मेरी तो कोई टिप्पणी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भारतीय संविधान को मानता हूं। जो नहीं मानता वो अपने भाई बहन, आलोक जी आपका कोई रिलेटिव अगर कनाडा गया होगा, कनाडा में बेहतर जीवन जी रहा होगा, जिसके लिए हमारा धर्म मतलब हिंदू धर्म कनाडियाई मूल निवासियों के अगेंस्ट में होगा ना, उनके धर्म के तो हम है नहीं। जो वहां की 30 से 40% आबादी भारतीयों की है, उनके दिल पे क्या बीतती होगी जब ये कोई मुख्यमंत्री का बयान कनाडा में कोई सरकार वहां का मूल निवासी सुन रहा होगा। क्योंकि आज तो हम सोशल मीडिया की दुनिया पे, गूगल पे सब कुछ है। तो जिस तरीके जैसे हम पाकिस्तान का कोई बयान 2 मिनट में हमारे पास आ जाता है, कोई इराक का बयान हमारे पास 2 मिनट में आ जाता है, किसी भी तरीके का। तो जिस तरीके से ये सरकार मौजूदा स्थिति में हमारे उन भाई बहनों को जो विदेशों में रह रहे हैं, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान से बड़ा हिंदुस्तान विदेशों में रहता है, चाहे वो अरब कंट्रीज हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे बेलारूस हो, चाहे रूस हो, कोई भी कंट्री उठा के देख लीजिए, आपको बेहतर हिंदुस्तान वहां दिखेगा। लेकिन शर्मसार करने वाली बात यह है कि आज 6 साल में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और 9 साल से देश के प्रधानमंत्री जी के पास एक कोई योजना नहीं है जिस पे यह कहा जाए, मैं कह सकूं, आप कह सको, या हमारे मुस्लिम स्कॉलर कह सके, ताहिरा जी कह सके, इवन बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को कह सके कि साहब देखिए मोदी जी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह पॉलिसी चला रखी, योगी जी ने यह चला रखी, कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, अब आपने अपनी बात रखी, कोई बजट नहीं। मैं रुक जाइए, मैं एक बार कृष्ण मोहन जी के पास आऊं, लेकिन मैं उससे पहले एक बार
हाजी हसन जी, आपके पास आ रहा हूं। बराबर ये आ रही ये टिप्पणी विपक्ष की तरफ से भी साफ तौर पर कि धर्म विशेष से जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है। सवाल ये कि अगर हम विकास के परिदृश्य में देखें तो सीमित संसाधन और लोगों को, अब रुक जाइए, बड़ी बात है। नहीं बड़ी बात, हाजी साहब से पूछ रहे तो हमसे भी मैं हाजी साहब से सवाल कर, क्योंकि ये खास विशेष वर्ग की बात आई ना, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं। मुझे सबका मौका दीजिए, मुझे, मैं हाजी साहब से टिप्पणी लेना पहले। जी हाजी जी, जब अगर हम विकास के नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं उस नजरिए से तो फिर आपकी धर्म की भावनाओं को या इस तरीके से जोड़ करके नहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है ना। जो नहीं, मैं आपका सवाल समझ जी, नहीं पाया। मेरा सवाल बस यही है छोटा सा कि लगातार इस बयान के बाद ये हो रहा है कि एक खास वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन अब इसी बात को अगर विकास के नजरिए से देखें तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, विकास के नज़रिए से क्या देखेंगे, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कब से कि रंगनाथन मिश्रा कमेटी की सिफारिशें या सच्चर कमेटी की सिफारिशें कब लागू होंगी। जी, लोग आते रहे और जाते रहे, दावे करते रहे और करते रह रहे हैं। लोग कहते रहे कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, एक हाथ से लेकिन कंप्यूटर, लेकिन हम दावे ही सुनते रहे। हमने तो ये देख लिया कि एक मीनार पे भगवा, एक मीनार पे कुछ और। हम क्या कहें, हम तो अब फुटबॉल बना के रख दिया राजनीतिक पार्टियों ने। हमें कोई गिला नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जब लोग चापालूसी की बातें करने लगते हैं और इस तरह से वर्गलाने लगते हैं तो मजबूरन ये दर्द है जो छलकता है शब्दों के माध्यम से आम जनता तक जाता है। क्यों, आखिर क्यों? अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में कब से नहीं हुई? कैसे मुख्यमंत्री के पास आंकड़े आ गए? कहां से आ गए आंकड़े? यानी सब कुछ सिर्फ जबानी ही चल रहा है उत्तर प्रदेश में। यानी सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी याद आ जाती है कि क्या जंगल राज चल रहा है? जिसका जो समझ में आया बोल दिया, जिसने जो समझ में आया कह दिया, जिसने जितना ज्यादा मुसलमानों को आहत कर सकता है वो उतना अच्छा आदमी है। ये हम कहां ले जा रहे हैं? ये कृष्ण जी, एक बहुत जिम्मेदारी से सवाल कि देखिए, अभी जो हाजी साहब ने कहा कि जो एक मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर सकता है वो सबसे अच्छा, इस तरीके के सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों आके धर्म से बराबर जोड़ करके देखा जा रहा है? ये मानसिकता ऐसी क्यों, कैसे बदला जाएगा ये बताइए, ये सवाल पूछा जा रहा है। जी देखिए, हर व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। हाँ। परंतु ये उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, इसका भी ध्यान रखना होगा। मैं अपने हाजी को बता देना चाहूंगा, ये वही उत्तर प्रदेश था। आपने कहा कि मुसलमान को आहत कर देगा, जो जितना बड़ा आहत करेगा उतना बड़ा नेता होगा। मैं आपको बता दूं, यह उत्तर प्रदेश हुआ करता था जहां पे कि 750 दंगे होते थे। यही उत्तर प्रदेश था जहां पे लोग अपने घर को पलायन करते थे। यही उत्तर प्रदेश हुआ करता था कि अपराधी खुलेआम घूमते थे और वो अपराधी न ये पूछते थे कि तुम मुसलमान हो कि तुम हिंदू हो। वो ये नहीं पूछते थे कि किसका घर जल रहा है, परंतु सबके मुंह बंद थे, सबके मुंह पर ताला था। परंतु यही उत्तर प्रदेश है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ पे किसी को कोई भी सुविधा देने के लिए ये नहीं पूछा जाता है, कोई सरकारी सुविधा लेने के लिए कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो। उत्तर प्रदेश की सारी योजनाओं को एक समान तरीके से लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की सारी व्यवस्था को ठीक ढंग से सुचारू करने के लिए समानता का व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम ना हो। जहां पर ताहिरा जी, जब सुविधाओं की बात होती है तब ये सवाल भी उठाया जा रहा है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, अगर मैं बोलूंगा तो लगेगा कि आबादी बढ़ रही हो और हिंदुओं की आबादी कम हो रही हो, या किसी धर्म की आबादी बढ़ रही हो। कुछ चीजों के लिए हिंदू मुसलमान होता है, कुछ चीजों के लिए भावनाएं आहत होती है और इसको फौरी तौर पे ठीक यदि हम नहीं करते हैं तो आगे के लिए शुरुआत करनी होगी। जी जी, सवाल अपना रिपीट। सवाल मेरा ये है कि जब सुविधाएं होती हैं तब इस तरीके से एक अलग बयान, और जब कोई बयान होता है तो उसमें भावनाएं आहत होती हैं। देखिए, सुविधाएं क्या मतलब, जो भी पार्टी सत्ता में होगी उसकी जिम्मेदारी है। अभी उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा। जाहिर है कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चल रहा है और चलता रहेगा। वही टूल है हमारे पास। जब वहां पे कोई कमी होती है तब उसी टूल के जरिए, उसी धाराओं के जरिए हम अपनी मांग को रखते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बेनिफिशरीज दे रहे हैं, कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये फंडामेंटल राइट है एक एक सिटीजन का, और ये इंश्राइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक एक जन तक पहुंचना चाहिए, हाशिया के समाज को मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है। जो बात है मेन पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा, आप शिक्षा पहुंचाइए वहां पर, आप वहां पर स्वास्थ्य का स्तर बेहतर कीजिए,
गांव में, दूर दराज एरिया में करिए। और अभी तो आ चुका है, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है, कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है, जो कह रही है कि फर्टिलिटी रेट कम हुई है, जो कह रही है मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट कम हो गया है। तो ये मुस्लिम और हिंदू करने की क्या जरूरत है इसमें? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण किस तरीके से हो सकता है, नागरिक है, उनके जो कॉज है, जो उनके निवारण है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। और जैसा कि ताहिरा जी ने कहा भी कि अच्छी आप स्वास्थ्य दीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, तो बहुत हद तक कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आपको सुविधा मिल सकती है, काबू पाया जा सकता है। अब ऐसे में सरकार की क्या कुछ जिम्मेदारी है, किस तरीके से सरकार आने वाले समय में जागरूकता अभियान चला सकती है, जिसके जरिए इन चीजों को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, जो आज चिंता का सबब बनी। कुछ ऐसे ही कारणों को लेकर के और निवारण को लेकर भी बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कुरुक्षेत्र जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।